आ रहा है, ठीक है। चलो और कौन सा चैप्टर, हाँ चलो, अच्छा किसको कौन सा चैप्टर पढ़ना है आप लोग क्या करो, एक बार चैट पोल सेक्शन में, मैंने एक पोल सेक्शन में आपको एक पोल लॉन्च किया हुआ है, आप वहां पे जाके बताओ, मैं उसमें डिसाइड कर लूंगा कि जिसका संख्या ज्यादा होगा, जनसंख्या ज्यादा होगा, वो हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे, है ना। चलो अब पोल सेक्शन बताओ, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 9, कौन सा चैप्टर पढ़ा जाए, पोल सेक्शन बताओ, पोल सेक्शन में। हाँ मुझे बताया 3, 10, 9, 11 आपका एग्जाम में आ रहे हैं, आपको बताना है कि कौन सा चैप्टर अभी पढ़ना है, पोल सेक्शन में जाके बताओ। ग्रेट, अच्छा ठीक है, 9, 3, ओके, 10 भी है, 11 भी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, अच्छा ठीक है, आप पोल सेक्शन बताओ, पोल सेक्शन में। चलो ग्रेट 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 ग्रेट, 9, 11, 10, 3, मतलब कि थ्री थ्री वाले लोग की जनसंख्या ज्यादा है, मतलब आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, आपको निर्देशांक ज्योमेट्री पढ़ना है ना। ओके चलो चलो ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ गया, मतलब आप लोगों को निर्देशांक ज्योमेट्री पढ़ना है, चलो ठीक है पढ़ते हैं, पढ़ाएंगे तो हम सभी, आपको मैं 3 चैप्टर पढ़ा दूंगा, 10 पढ़ा दूंगा, 11 पढ़ा दूंगा, 9 सबसे क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है, एक एक करके करेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं निर्देशांक ज्योमेट्री, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 9th या 10th चैप्टर सर्कल पढ़ लेंगे, फिर हम लोग कंस्ट्रक्शन सीख लेंगे, ठीक है। चलो सारे चैप्टर में पढ़ा दूंगा, उसकी चिंता आप मत कीजिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या चीज से, निर्देशांक ज्यामिति से, ठीक है। चलो अधिकतर बच्चे पोल सकते हैं, वही बताएं कि हमको निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना है पहले, क्योंकि उसी जनसंख्या ज्यादा है, 9 और 3 अच्छी, इसको पढ़ना, चलो देख लेते हैं। चलो शुरू करते हैं हम लोग निर्देशांक ज्यामिति से, ठीक है। तो चलो क्या करते हैं हम, पहले आपको सिखा देते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा टॉपिक जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है ना। चलो निर्देशांक ज्यामिति इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या है, सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट है निर्देशांक, मतलब निर्देशांक पता करना, निर्देशांक बिंदु होता है उसको निर्देशांक पता करना है। अब निर्देशांक में क्या क्या होता है, जो निर्देशांक होता है, भुज, कोटि, ठीक है, मूल बिंदु, ये सब चीजें हमें सीखना है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो मूल बिंदु हो गया, और क्या होता है, निर्देशांक तल हो जाएगा, निर्देशांक तल, और क्या हो, हाँ चलो ये इतनी चीजें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लास 9th में इतनी चीजों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, चलो आप क्लास पे ध्यान दो, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, चलो ध्यान दो क्लास पे, हम लोग पढ़ते हैं ना। चलो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो निर्देशांक ज्यामिति हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया है, ठीक है, हमने क्या स्टार्ट किया है, निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने स्टार्ट किया, और इसमें हमने क्या सीखा, निर्देशांक, भुज, कोटि, मूल बिंदु और निर्देशांक तल के बारे में हमें सीखना है, निर्देशांक तल के बारे में हमें सीखना है, क्लियर है। अब देखो बहुत ही सरल तरीका है, ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान सुनना। देखो करना क्या है, हम एक एक को एक एक करके एक्सप्लेन करते जाएंगे, और एट द एंड हम आपको जब इससे संबंधित एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराएंगे, तो आपको दिखेगा कि हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए, हमने जो भी क्वेश्चन कराएंगे ना उससे संबंधित मैंने क्वेश्चन पहले करा दूंगा आपको, ताकि आपको लगे हाँ इससे, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो आपको लगेगा कि हाँ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, और इससे फिर से पूछे जाएंगे, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। चलो तो एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति आया कैसे, ठीक है, इसको हम पढ़ते क्या, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक से, है ना। चलो सबसे पहले हम शुरू करते हैं निर्देशांक, है ना, निर्देशांक ज्यामिति देखना है हमें, है ना, निर्देशांक ज्यामिति देखना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आप बताओ, एक कंसेप्ट आपको सिखा गया संख्या रेखा के बारे में, सीखा होगा आपने, जरूर सीखा होगा, मुझे पता है सीखा होगा। बताओ सर बच्चे संख्या रेखा क्या होता है, संख्या रेखा, नंबर लाइन क्या होता है, हाँ। तो आप बोलोगे सर नंबर लाइन हमने पढ़ा था, संख्या रेखा पढ़ा था, जिसपे हम लोग संख्याओं को दर्शाते हैं, इसे किस प्रकार की संख्या को दर्शाते हैं सर, धनात्मक और ऋणात्मक, जैसे बीच में जीरो हो गया, इधर हो गया प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, ऐसे आगे
चलते जाएगा। ठीक है, फिर इधर देखो -1, -2, -3, -4। तो आगे धनात्मक संख्या, पीछे ऋणात्मक संख्या, यानी संख्या रेखा पे हम संख्याओं को दर्शाते हैं, धनात्मक संख्याओं को, ऋणात्मक संख्या शून्य को दर्शाते हैं। ये था संख्या रेखा। ठीक है, तो अभी तक हम संख्या रेखा सीखते आ रहे थे, और किस प्रकार संख्या रेखा सीखते आ रहे थे, तो वो इस प्रकार का होता था, हॉरिजॉन्टल होता था। कैसा होता था? हॉरिजॉन्टल होता था, हिंदी में बोलो तो क्षैतिज होता था, मतलब क्षैतिज होता था। ठीक है, तो एक तरफ आपका प्लस में था, एक तरफ माइनस में था, एक धनात्मक था, एक तरफ ऋणात्मक था। ठीक है, अब क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति में ना हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन के साथ साथ वर्टिकल लाइन भी आता है। और वर्टिकल लाइन कैसे होता होगा, चलो उसको भी देख लेते हैं। यहीं पे साइड में ही समझ लेते हैं वो कैसा होता होगा। चलो चलो, तो यहाँ पे मान लो आपके पास होता होगा 0, ऊपर हो जाता है आपका +1, +2, +3, +4, और नीचे हो जाता होगा आपका -1, -2, -3, -4, -5, है ना। तो देखो ये भी क्या है, ये भी एक संख्या रेखा है, ये भी क्या है, ये भी एक संख्या रेखा है, लेकिन अंतर क्या है, ये हॉरिजॉन्टल ना होके वर्टिकल है। ये हॉरिजॉन्टल ना होके वर्टिकल है। क्या है ये? हॉरिजॉन्टल ना होकर ये क्या है, ये वर्टिकल है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वर्टिकल नंबर लाइन। क्या है? वर्टिकल नंबर लाइन। ठीक है, मतलब कि हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में वर्टिकल का होता है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा। क्लियर है? चलो, समझे ना। यानी हमने यहाँ से क्या देखा, हमने यहाँ से ये देखा कि संख्या रेखा जैसे हॉरिजॉन्टल होगा ऐसे होगा, जैसे हिंदी बोलेंगे क्षैतिज संख्या रेखा, ऊपर में होगा तो क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा, वर्टिकल नंबर लाइन। क्लियर है? अब आता है बात कि सर जो ये हॉरिजॉन्टल होते हैं ना, इसको हम एक्स बोलते हैं। एक्स मतलब एक्स अक्ष बोलते हैं। मान लो कि अगर इसको हम एक्स बोले तो दूसरा कलर से ले लेते हैं। ये कलर समझ में आता है? कलर मैंने जानबूझ के ब्लैक किया ताकि हम इस पे आपको दिखा सके, क्योंकि इसमें पूरा पूरा इसमें कोऑर्डिनेट है ना, इसलिए मैं सिखाने के लिए आपको दिखाया। ठीक है, चलो इसको मान लो एक्स माना तो ये हो जाता है आपका एक्स डैश माइनस वाला। ठीक है, और ये ऊपर वाला अगर मान लो आपको वाई है तो नीचे वाला वाई डैश हो जाता है। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को एक साथ मिला लेते हैं, जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को हम एक साथ मिला लेते हैं तो उससे बनता है निर्देशांक तल। उससे क्या बनता है? निर्देशांक तल। चलो उसको भी देख लेते हैं। उससे बनेगा आपका निर्देशांक तल। चलो देख लेते हैं। चलो ठीक है, चलो अब कैसे बनेगा तो ध्यान देना थोड़ा सा। तो ये था आपका हॉरिजॉन्टल वाला, देखो ये आपका हॉरिजॉन्टल वाला था। ठीक है, और ये आपका हो गया वर्टिकल वाला। ये क्या हो गया आपका? वर्टिकल वाला। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल वाला वर्टिकल वाला। तो देखो बीच में क्या था, तो आप बोलोगे सर बीच में था हमारा शून्य। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा सर, +1, ये हो गया सर +2, ये हो गया सर +3, ये हो गया +4, +5, +6, ऐसे। और इधर क्या होता है सर, माइनस वाला, -1, -2, -3, -4, ऐसे -5। ठीक है, उसी प्रकार ये तो हो गया एक्स वाला, जैसे हॉरिजॉन्टल वाला, ये हो गया क्षैतिज वाला। ठीक है, उसी प्रकार देखो सर वाई में भी होता है, ऊपर क्या होता है प्लस वाला, तो +1, +2, +3, +4। ठीक है सर, नीचे क्या होगा माइनस वाला, -1, -2, -3, -4, ऐसे नीचे माइनस वाला होगा। ठीक है, तो ध्यान दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो ये हॉरिजॉन्टल वाला था इसको, और ये वर्टिकल वाला, दोनों को मैंने यहाँ ले लिया। देखो दोनों को ले लिया, ये हॉरिजॉन्टल वाला हो गया नीचे वाला, और ऊपर वाला वर्टिकल वाला हो गया। ठीक है, जब हम दोनों को मिलाते हैं ना, तो इससे जो बनता है इसे कहते हैं निर्देशांक तल, कोऑर्डिनेट प्लेन। क्या बोलते हैं इसे? चलो, जब ये दोनों को हम मिलाते हैं तो इससे बनता है हमारा, लिख देते हैं चलो, निर्देशांक तल। इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन, इससे क्या बनता है हमारा? कोऑर्डिनेट प्लेन। इससे क्या बनता है? कोऑर्डिनेट प्लेन। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देंगे, हाँ समझ में ना। अब आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे
कि जो हमारा क्षैतिज संख्या रेखा था, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन था, और जो मेरा वर्टिकल नंबर लाइन था, वो कहीं ना कहीं एक जगह कट कर रहा है, एक जगह वो कट कर रहा है। और वो कहाँ पे कट कर रहा है, तब ध्यान दोगे, वो इस पे कट कर रहा है, यहाँ पे इस जीरो वाले पे कट कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं हिंदी में मूल बिंदु, और इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन। आप लोग इंग्लिश आपको हमेशा याद रहता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओरिजिन। जहां पे हमारा क्षैतिज संख्या रेखा और ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा कट करता है, उसे कहते हैं मूल बिंदु। यानी जहां पे हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन और जहां पे हमारा वर्टिकल प्लेन कट करता है, तो उसे कहते हैं हम ओरिजिन। ठीक है, समझ में आया ना, जहां पे हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और जहां पे वर्टिकल नंबर लाइन कट करता है, उसे कहते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन। ओरिजिन समझ में आया सर बच्चों को, आगे समझ में, चलो यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं एक एक करके सीख रहे हैं, ठीक है, मैं एक एक करके इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। तो ध्यान से मैं जैसे जैसे सिखाते चल रहा हूँ, उस हिसाब ध्यान से धीरे धीरे सीखते चलिए, ठीक है। चलो, हाँ, कृष्ण कुमार से बच्चे जाएंगे, आपको कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको समझ में आ गया, डाउट है तो फिर आप टाइप करने का, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, आते हैं हम नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट आते हैं, ध्यान देना, देखो यहाँ तक क्लियर है। अब आता है बात कि इसमें दो चीजें हैं। पहला, ये हो गया आपका एक्स, इसको बोलेंगे इधर वाला को माइनस वाला को एक्स डैश, ये ऊपर वाला हो गया वाई, प्लस वाला को वाई, नीचे वाला को वाई डैश, ठीक है। तो देखो, तो ये जो एक्स और एक्स डैश होते हैं, इसे हम कहते हैं हिंदी में एक्स अक्ष, इंग्लिश में कहेंगे एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये जो y और y डैश होता है, इसे हम कहते हैं y अक्ष, इंग्लिश में कहते हैं y एक्सिस, क्या बोलते हैं, y एक्सिस। और ये जो मूल बिंदु था, मूल बिंदु क्या था, जहां पे x x डैश और y डैश कट कर रहे थे, उसे मूल बिंदु मतलब ओरिजिन कहते हैं। और ओरिजिन का क्या मान होता है, जीरो, दोनों के दोनों जीरो पर कट करता है, तो जीरो का मान जीरो। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट, अगर यहाँ तक सारे बच्चों को सभी चीजें समझ में आ गई, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाटे कर दीजिए। हाँ, अगर आपको यहाँ तक सारी चीज समझ में आ गई, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना बहुत जरूरी है ताकि आप नोट्स बना सको, ठीक है। और चैट में डबल वाटे कीजिए। ये जो ये हॉरिजॉन्टल वाला होता है, इसका कहते हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस एक्स अक्ष। जो ये वर्टिकल होता है उसे कहते हैं वाई एक्सिस, वाई अक्ष। क्लियर है, चलो अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ, एक्स एक्सिस सब समझ में आ गया, सब समझ में आ गया, ठीक है। कृष्ण कुमार नाम से बच्चे जान की, बाबा कोई डाउट है बाबू, आप अनावश्यक हरकतें नहीं करो बाबू, शांति से क्लास करो, कुछ डाउट है तो पूछ लिया करो। हाँ, एक ही बात, कुछ भी टाइप करना, आपको एक ही बार टाइप करना बाबू, है ना। चलो ठीक है, बाकी आप लोग सही कर रहे हो, हाँ ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है। चलो अब मैं दो तीन क्वेश्चन पूछूंगा, बताते चलना, ठीक है। अब देखो, देखो हुआ क्या, जैसे हम लोगों ने ये क्षैतिज हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और वर्टिकल नंबर लाइन को जैसे हमने दोनों में मिलाया, तो हमने देखा कि इसने जो है चार भाग में बांट दिया। कितने भाग बटा, चार भाग में। कितने भाग बटा, चार भाग में। कौन कौन से भाग में, चलो आप ध्यान से देखोगे तो देखो, ये हो गया पहला भाग, ये हो गया आपका दूसरा भाग, ये हो गया आपका तीसरा भाग, ये हो गया आपका चौथा भाग, ठीक है। अब इस भाग का एक स्पेशल नाम होता है, क्या नाम होता है, चलो एक एक करके देखते चलते हैं, ठीक है। तो भाग को बोलते हैं, जो पहले भाग को बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टर। चलो पहले मैं इंग्लिश लिख देता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, हिंदी में भी लिख देता हूँ प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट वाले को, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या नाम होता होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, हिंदी में क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या नाम होगा, तीसरा क्या नाम होगा सर, थर्ड क्वाड्रेंट, हिंदी में क्या होगा, क्या बोलोगे आप, तृतीय चतुर्थांश। बताओ सर बच्चे, चौथा है क्या होगा, चौथा बोलोगे आप क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थ चतुर्थांश। सिंपल है, यानी जब हम लोग क्या किए,
हॉरिजॉन्टल लाइन को और वर्टिकल लाइन को, मतलब क्षैतिज संख्या रेखा को और वर्टिकल संख्या रेखा को जब हम लोगों ने मिलाया तो उससे हमने देखा कि 4 भाग में बांटा। पहला भाग प्रथम चतुर्थांश, दूसरा भाग द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा भाग तृतीय चतुर्थांश और चौथा भाग चतुर्थ चतुर्थांश। इंग्लिश में बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ तक क्लियर हो गया? बहुत आसान है, बहुत आसान है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आसान है ना? चलो, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डाउनलोड करो। जल्दी करेंगे? हाँ बहुत आसान है, बहुत आसान है। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डाउनलोड कर दो। क्लियर है? चलो ठीक है, ठीक है, इतनी डाउनलोड टाइप की, ठीक है। अब आते धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक एक करके आपको बेसिक सिखा रहा हूँ, बेसिक से मैं आपको फिर एडवांस ले जाऊंगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, तो आपको लगेगा कि सर ये तो मुझे सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, अभी मैंने पढ़ लिया, ठीक है, तो मैंने आपको बेसिक सिखाया। अब बेसिक धीरे धीरे, क्योंकि इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं ऐसे क्वेश्चन की जो आपके एग्जाम में जरूर 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 आएंगे, है ना? चलो अब आते हैं धीरे धीरे, एक एक करके आगे बढ़ते हैं, है ना? चलो, हाँ यहाँ तक समझ में आ गया? चलो ठीक है, चलो फिर से मैं एक कोऑर्डिनेट फिर से बनाता हूँ, क्योंकि कोऑर्डिनेट हमेशा बनाना जरूरी है ना? तो थोड़ा जल्दी जल्दी बनाते हैं कोऑर्डिनेट, क्योंकि अभी हम सीखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना? चलो अब थोड़ा सा मैं थोड़ा फास्ट फास्ट कर दूंगा, है ना? ये हो जाएगा आपका एक्स, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया आपका वाई, ये हो गया वाई डैश। ठीक है, चलो नामकरण भी कर देते हैं। चलो ये हो गया प्लस का 1 है ना? प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, ऐसे प्लस का 6 का, है ना? चलो इसी प्रकार प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, ऐसे। फिर इधर वाला माइनस का होता है ना, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ऐसे। फिर इधर वाला क्या होगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, फिर माइनस का 5, है ना? चलो अब ध्यान से देना, देखो इसमें एक्स वाला कौन सा है, इसमें एक्स वाला कौन सा, तो बोलोगे आप एक्स वाला ये है। क्या बोलोगे? एक्स वाला ये है। अब मैं बोलूँ इसमें वाई वाला कौन सा है, तो आप बोलोगे वाई वाला ये है। यानी जहां जहां हम वाई की बात करेंगे हम वर्टिकल की बात करेंगे, और जहां जहां हम एक्स की बात करेंगे हम हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एक्स वाला क्या है, ये हॉरिजॉन्टल वाला, वाई वाला क्या है, वर्टिकल वाला। यानी जहां हम एक्स का बात करेंगे तो हम हॉरिजॉन्टल बात करेंगे, और जहां हम वाई की बात करेंगे तो हम वर्टिकल की बात करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? जहां एक्स की बात करेंगे हम हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे, जहां वाई की बात करेंगे हम वर्टिकल की बात करेंगे। ठीक है, चलो अब मैं ये क्यों सिखाया अभी सीख लेना, आप अभी समझ जाओगे क्यों सिखाइए। चलो देखो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ध्यान से ना, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए एक्स बराबर 3, और एक्स बराबर 3 कहने से मतलब क्या है, आपको एक्स बराबर 3 कहने का मतलब कि एक्स बराबर +3 के बाद बता रहा है। अब बताओ, चेक करेंगे एक्स बराबर 3, एक्स बराबर 3 किधर दिख रहा है? चलो चेक करते आ रहे हैं, चेक करते आ रहे हैं, है ना? चलो देखो सर, ये हो गया 1 +1 +2 +3, सर यहाँ दिख रहा है, यानी एक्स बराबर +3 कौन सा है? आप बोलोगे सर ये है एक्स बराबर +3 वाला लाइन। यानी एक्स बराबर +3 का लाइन कौन सा है? तो आप बोलोगे सर ये जो है ना, ये ये हमारा एक्स बराबर +3 वाला लाइन है। कोई डाउट नहीं आता, ये वाला एक्स बराबर +3 वाला लाइन है। ठीक उसी प्रकार मैं एक क्वेश्चन इसी पूछता, सर बताओ कि एक्स बराबर -5 कहाँ पे होगा? बताओ। तो चलो एक्स वाला देखना है, हमें एक्स वाला देखना है ना, हमें क्या देखना है, एक्स वाला देखना है। क्या देखना है हमें? एक्स वाला देखना है। तो एक्स वाला लाइन कौन सा है, ये वाला एक्स वाला लाइन कौन सा है? बताओ। एक्स वाला लाइन ये है, तो इस पर हमें चेक करना है कि -5 किधर आएगा। तो बताओ लेफ्ट साइड आएगा कि राइट साइड? बताओ लेफ्ट साइड आएगा कि राइट साइड? लेफ्ट साइड आएगा। -5 किधर दिख रहा है? बहुत बढ़िया, सही बता रहे हो आप सर, तो वो दिख रहा है हमें लेफ्ट साइड। तो चलो देख लेते हैं, ये देखो ध्यान दो, ये हो गया -1 -2 -3 -4, ये हो गया -5। देखो ये हो गया -5, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स बराबर -5। पूरा बेसिक से सिखा रहे हैं, पूरा बेसिक, पूरा बेसिक, है ना? तो आप बोलोगे सर ये जो रेखा है ना, ये जो रेखा है ये हमारा है एक्स बराबर -5 वाला रेखा। क्लियर है? चलो यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब थोड़ा वाई में भी देख लेते हैं। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि सर यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अगर मैं आपसे बोलूं कि सर वाई बराबर 2, बताओ वो ऊपर होगा या नीचे?
अप है ये डाउन, y बराबर 2 कहाँ होगा, अप होगा ये डाउन, y बराबर 2 कहाँ होगा, अप या डाउन, बताओ सर बच्चे। ग्रेट, अप होगा सर कैसे, तो y बराबर 2 मतलब +2 के बारे में बात, y बराबर +2 मतलब +2 का मतलब +2 के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। चलो +2 देख लेते हैं, चेक करो सर, यहाँ पे देखो प्लस का 1 प्लस का 2, y वाला है, y वाला लाइन कौन सा था, आप क्या बोलो सर, ये y वाला तो ये कहलाता है, तो हमें y वाला इसमें देखना है ना, y वाला क्या है वर्टिकल में देखना है, तो y वाला +2 कहाँ दिख रहा है सर, तो y वाला +2 यहाँ पे दिख रहा है, +2 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। चलो इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो बोलोगे सर ये जो लाइन है ये हमारा y बराबर +2 वाला लाइन है, जो कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, ये जो है लाइन हमारा y बराबर +2 वाला लाइन है, क्लियर है। चलो अब उसी प्रकार एक क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं आपसे, और मैं बोलूँ बताओ y बराबर -3, y बराबर -3 कहाँ आएगा, अप आएगा ये डाउन, 10 बच्चे, y बराबर -3 अप आएगा ये डाउन, नीचे आएगा कि ऊपर आएगा, चलो चेक करो, वाई वाला वर्टिकल वाला ऊपर है ना, वर्टिकल चेक करो कहाँ पे है, -1 -2 -2 ठीक है, नीचे दिख रहा है सर, हाँ डाउन पे आएगा, ग्रेट। चेक कर लेते हैं सर कहाँ दिख रहा है सर, देखो -1 -2 -3 सर यहाँ दिख रहा है, चलो यहाँ बना देंगे हम सिंपल सा, चलो सिंपल, देखो ये -3 है ना, वाई बराबर ये हो जाएगा माइनस का, क्या दिखेगा, ये हो जाएगा वाई बराबर -3, ये हो जाएगा वाई बराबर -3, तो ये वाला जो लाइन है किसका लाइन है, वाई बराबर -3। इसमें किसी को डाउट, इसमें किसी को डाउट, कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं होना चाहिए, है ना, बहुत आसान है, कोई डाउट नहीं है, आसान है ना। चलो ये तो बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। अब आता है बात कि सर हमें देख सीखना है निर्देशांक लिखना, हमें सीखना है कोऑर्डिनेट लिखना, कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, है ना। देखो कोऑर्डिनेट लिखने का बेसिक यही आइडिया है, अब धीरे धीरे आप सीख जाओगे। देखो अब आपको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, तो देखो ये कहीं ना कहीं कट कर, देखो ये जो y बराबर +2 और x बराबर +3, देखो ये यहाँ पे कट कर रहा है, देखो ये यहाँ पे कट कर रहा है, आप कैसे करते हैं इसको, मैं दूसरा कलर से, किस कलर से, चलो इस कलर से करता हूँ, ये जो है यहाँ पे कट कर रहा है, इसमें मान लेते हैं इसका नामकरण करते हैं ए, ठीक है। तो चलो अब मेरा मानना है कि बताओ इस ए का नाम क्या होगा, ठीक है। ध्यान देना, जब भी हम जब भी हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं, जब भी हम निर्देशांक लिखते हैं, तो सबसे पहले हम एक्स वाला लिखते हैं फिर वाई वाला लिखते हैं, सबसे पहले हम एक्स का लिखते हैं फिर वाई के लिखते हैं, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, हाई क्वेश्चन से बता, सबसे पहले हम एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, सबसे पहले हम एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, कुणाल नाम से बच्चे मैंने पहले आपने वाई का लिख दिया है, पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, ठीक है। चलो चेक करते हैं सर, अगर हम इस ए बिंदु को ध्यान से देखें तो इसमें एक्स क्या है सर, चलो नीचे आ जाओ, धीरे धीरे आप एक्स पे नीचे आ जाओ, नीचे आप कौन सा एक्स दिख रहा है सर, यहाँ पे +3 वाला दिख रहा है, ये एक्स हो गया यहाँ पे +3, पहले एक्स लिखते हैं, मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं, पहले हम एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, ठीक है। चलो ये तो लिख लिया, फिर सर हम क्या लिखेंगे, फिर हम चेक करेंगे वाई, बताओ इस ए बिंदु पे वाई कौन सा है, इसके सामने देखो वाई वाला देखो कौन सा है, तो आप बोलेगे सर इसके सामने वाई जो है ना +2 वाला वाई है, तो ये हो जाएगा +2, यानी इस कोऑर्डिनेट इस निर्देशांक का नाम हुआ +3 +2, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलो इसी प्रकार आप इसका नाम बताओ, जिसका मैं बोल रहा हूँ बी नाम रखना, क्या बोल रहा हूँ बी। चलो अब बताओ जल्दी से, पहले एक्स रखना है फिर वाई रखना है, पहले आपको एक्स का नाम रखना है फिर वाई का नाम रखना है, चलो पहले आपको एक्स रखना है फिर वाई का नाम, बी कोऑर्डिनेट का नाम बताओ, बी निर्देशांक का नाम बताओ, पहले एक्स फिर वाई, हाँ चलो कुणाल अंश बचे जाएंगे, बहुत बढ़िया सेवन है, चलो पहले एक्स फिर वाई, हाँ ग्रेट 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 बहुत बढ़िया, एक्स मतलब पहले देख लो नीचे देख लो कि एक्स वाला कौन आ रहा है फिर वाई देखो, हाँ ग्रेट, मुस्कान सुभाष नाम से बच्चे जाएंगे, बहुत बढ़िया सही है, राजेश कुमार नाम से बच्चे जाएंगे, आपने भी सही बनाया, चलो बहुत बढ़िया, हाँ आसान है ना। चलो चेक कर लेते हैं, देखो सिंपल है, देखो सर पहले एक्स देखो सर, देख लो एक्स वाला कौन सा है सर, -5, तो -5 हो गया, फिर वाई वाला देख लो सर, वाई के साथ कौन सा है सर, +2, करेक्ट। चलो यहाँ पे, चलो ठीक है क्लियर है, अब देखो इसी प्रकार अगला, अगला देख लो यहाँ पे, ये वाला बिंदु को, चलो इस बिंदु को बोलते हैं चलो सी बिंदु, चलो सी बिंदु का नाम बताओ, पहले एक्स फिर वाई, पहले एक्स फिर वाई, पहले एक्स बताना है फिर वाई बताना है, पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, सी बिंदु का नाम बताओ, सी पॉइंट का नाम बताओ सर बच्चे, पहले एक्स फिर वाई, चलो सारे बच्चे बताएंगे, पहले एक्स का सी का नाम बताना, पहले एक्स फिर वाई,
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाँ पहले एक्स का फिर वाई का। चलो ग्रेट, बहुत अच्छा। तो ये हो जाएगा आपके पास सर, ये हो जाएगा, देखो x16 पे ले जाओ, यहाँ से जाते जाते देखो क्या दिखेगा x16 में। सर x में दिख रहा है हमें -5, यहाँ हो जाएगा -5। चलो अब इसी तरह जाते जाते किस पे देखेंगे, हम देखेंगे सर y का, देखो आप जाते जाते देखेंगे क्या दिखेगा हम सर, -3 दिखा, यानी यहाँ पे हो जाएगा -3। चलो अब ये समझ में आएगा ना सब, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो चीजें सीखने की जरूरत है। ठीक है, जो पहला होता है ना, ये होता है हमारा x, जो दूसरा होता है ना, ये होता है हमारा y हमेशा। ठीक है, तो जो एक्स होता है ना, उसका एक नाम होता है, क्या नाम होता है, एक नाम होता है भुज। जो y होता है ना, उसका एक नाम होता है कोटि। थोड़ा सा ऊपर कर दिया, थोड़ा सा ऊपर कर देता है ना। चलो, जो एक्स होता है ना, उसका नाम होता है भुज, और जो y होता है ना, उसका नाम होता है कोटि। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं ना कि सी निर्देशांक का भुज बताइए, या सी निर्देशांक का कोटि बताइए। अभी मैं वो भी पूछूंगा। ठीक है, चलो पहले, उससे पहले एक क्वेश्चन इसका बता दो आप, बिंदु डी का नाम बता दो। बिंदु, दूसरा कलर करते हैं, हाँ बिंदु डी का नाम बता दो आप। चलो पहले एक्स फिर वाई, पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं। चलो पहले एक्स लिखेंगे फिर वाई लिखेंगे, पहले एक्स लिखेंगे फिर वाई लिखेंगे। सबसे पहले एक्स लिखते हैं, मतलब सबसे पहले भुज लिखते हैं फिर कोटि लिखते हैं, पहले भुज लिखते हैं फिर कोटि लिखते हैं। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, हाँ बताएंगे। सबसे पहले हम भुज लिखते हैं फिर कोटि लिखते हैं, पहले भुज लिखते हैं फिर कोटि लिखते हैं। चलो बहुत बढ़िया। भुज मतलब पहले हम एक्स लिखते हैं, तो ध्यान दो। चलो सर ये डी है ना, डी से ऊपर जाओ, देखो सर कौन सा दिख रहा है, +3 दिख रहा है, यहाँ हो जाएगा सर +3। फिर वाई में देखो सर -3 दिख रहा है, तो -3 क्या दिखा सर, ये हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, पहला एक्स को बोलते हैं भुज, और वाई को बोलते हैं हम कोटि। इंग्लिश में बोलते हैं अब्सिस्सा एंड ऑर्डिनेट। इंग्लिश में भुज को बोलते हैं अब्सिस्सा, और कोटि को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो ये बहुत ही सरल टॉपिक था, समझ में आने होगा। ठीक है, अब इसमें भी 2-3 क्वेश्चन में इसे पूछूंगा, ध्यान से सुनना। ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया ना, एक्स को हम बोलते हैं भुज, और वाई को बोलते हैं हम कोटि। ठीक है, चलो अभी के लिए क्या करो, जल्दी से अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, और चैट बॉक्स में डबल राइट करो, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, चलो अभी के लिए जल्दी से अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, और चैट बॉक्स में डबल राइट करो, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, चलो जल्दी करेंगे, फिर मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी में देखो इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान दो। चलो चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, अब आते हैं, चलो आगे क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चन पूछने ध्यान से बताना। देखो लिखा है निर्देशांक -5 -3 में, पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन है, कोटि क्या है, बताओ सर बच्चे चैट में। -5 और -3 में कोटि क्या है। कोटि को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेट। चलो -5 और -3 में, हाँ मैंने बताया था, पहला को भुज बोलते हैं, दूसरा को कोटि बोलते हैं। मतलब कि कोटि सिंपली भाषा में आप मान लो कि y जो होता है ना, उसी को हम कोटि बोलते हैं। बताओ यहाँ पे y कौन सा है, देखो ये है y, ये है x, जो y होता है वही होता है कोटि, -3। चलो नेक्स्ट बताओ, भुज, भुज को हम अप्सिसा बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं अप्सिसा। ठीक है, थोड़ा सा ये, हाँ, नीचे वाला स्पेलिंग से, एक मिनट। ठीक है बताओ, अप्सिसा क्या होता है, x और x क्या है यहाँ पे, -5। क्लियर है, तो इसी बार नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सर बच्चे भुज क्या है, हम बताएंगे सर बच्चे भुज क्या है। +7 है, +7, ये +7 है, देखो चलो इसको मैं सिंपल 7 ही रख देता हूँ। -10, 7 में भुज क्या है, -10, 7 में भुज क्या है।
ग्रेट। जो पहला होता है ना, समझ में आ गया होगा आपको। देखो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। तो जो पहला होता है वो भुज कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार मैं एक क्वेश्चन दूसरा पूछता है, कोटि। तो जो दूसरा होता है वो कोटि कहलाता है, सेवन। क्लियर है? चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वेट करेंगे। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वेट कीजिए। आसान है? चलो अभी मैं इसमें क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। चलो अब एक कंसेप्ट और रह गया इसमें, वो भी सीख लेते हैं। बहुत सरल सा कंसेप्ट है, ध्यान दो। चलो चलो ध्यान देना। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको थोड़ा रफ कर सकते हैं। हाँ चलो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो, हाँ तो देखो ये जो एक्स की तरफ जा रहे हैं, ये सारे से देखो सबके सब क्या है, प्लस वाला है। तो अभी भी हमने सीखा कि पहले हम किसको लिखते हैं, पहले लिखते हैं एक्स को, फिर लिखते हैं वाई। तब अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम चतुर्थांश में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्स क्या है, सारे एक्स क्या है, प्लस वाले हैं। और सारे वाई क्या है, वो भी प्लस वाले हैं। यानी प्रथम चतुर्थांश में सभी के सभी प्लस वाले होते हैं। एक्स भी प्लस में, वाई भी प्लस में। देखो देखो इधर वाई भी क्या है, वाई भी क्या है, प्लस वाला है। तो एक्स प्लस वाई प्लस। इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं कि द्वितीय चतुर्थांश में एक्स वाई क्या क्या होते हैं, चैट में बताना आपको। तो देख लो, पहले एक्स वाला ये हो गया, एक्स हो गया, पहले एक्स होता है फिर वाई होता है ना। चेक कर लो क्या होगा, बताओ। द्वितीय चतुर्थांश में एक्स वाई क्या होगा, एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा, आपको बताना है। हाँ उसका साइन बताना है सिर्फ। सुभाष नाम से बच्चे जो होंगे, बहुत नहीं आपने से बताया, बाकी बच्चे बताएंगे, बाकी बच्चे बताएंगे। अच्छा कुणाल ने भी बता दिया, चलो बहुत नहीं है। हाँ ग्रेट। सर क्या है सर, एक्स वाले देखो क्या, एक्स वाले देखो सारे सारे क्या, देखो एक्स वाले सारे सारे क्या है, निगेटिव वन है। सारे सारे क्या है, निगेटिव वाले। तो एक्स वाला हो गया निगेटिव। सर वाई वाला क्या है, सर वाई वाला देखो सारे सारे क्या है, पॉजिटिव वाले। तो ये हो गया वाई वाला हो गया पॉजिटिव। ठीक है, उसी प्रकार चलो तीसरा, ये तीसरा क्वाड्रेंट में बताओ, तीसरा क्वाड्रेंट में एक्स और वाई क्या क्या होता है। चलो पहले एक्स चेक कर लो, एक्स वाला ये हो गया और वाई वाला ये हो गया। चलो बताएंगे तीसरा क्वाड्रेंट, बताएंगे एक्स और वाई चेक करेंगे, बताएंगे सर बच्चे क्या होगा तीसरा क्वाड्रेंट में, तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा। ध्यान से ध्यान से। एक्स देखो, एक्स माइनस वाला है क्या, प्लस वाला है। फिर वाई देखो माइनस वाला होता है क्या, प्लस वाला होता है। देखो अब बहुत बच्चे सही करने लगे। हाँ ध्यान दो, चलो चेक कर लेते हैं, ऐसे चेक किया करो। देखो ऐसे आप चेक किया करो हमेशा। देखो एक्स चेक करो, एक्स कैसा है तो माइनस वाला है। वाई कैसा है तो वाई देखो माइनस वाला है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस वाला हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस वाला हो जाएगा। ठीक है चलो लिख देते हैं यहाँ पे, एक्स भी माइनस वाला, वाई भी माइनस वाला। चलो ठीक है, उसी प्रकार अगला चतुर्थ चतुर्थांश में बताओ एक्स कैसा है। चलो एक्स वाला इधर देखेंगे और वाई वाला इधर देखेंगे, चेक करो बताओ। एक्स देखेंगे कैसा है और वाई देखेंगे कैसा है। ठीक है बहुत बढ़िया। एक्स देखो कैसा है, प्लस वाला है, ये माइनस वाला। फिर वाई वाला देखो प्लस वाला है, ये माइनस वाला। चतुर्थ चौथा चतुर्थांश में। समझ में आ गया? ठीक है, तो आपको दिखा सर एक्स क्या है, देखो एक्स वाला प्लस वाला है और वाई क्या है, वाई है माइनस वाला। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ध्यान से सुनना। क्वेश्चन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर मैं आपसे बोलूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल टाइप कर दो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। हाँ इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आने वाला है। ठीक है चलो यहाँ तक हो गया। अब देखो ध्यान दो, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन यहीं पे पूछूं, बगल में ही क्वेश्चन देखना, प्लस का 5 माइनस का 7 किस चतुर्थांश में आएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ। -5 +5 -7 किस चतुर्थांश में आएगा। तो आपको कैसे देखना होता है, इस प्रकार के सवाल को कैसे देखना होता है, तो क्या करोगे, सिंपल। पहला वाला क्या है एक्स, दूसरा वाला क्या है माइनस, मतलब वाई। तो देखो एक्स पॉजिटिव में हो और वाई नेगेटिव में हो, किस में होता है, तो ध्यान दो। देखो सर एक्स पॉजिटिव में है और वाई नेगेटिव में, किसको चतुर्थांश में सर, चौथा में। इसका आंसर क्या हुआ सर, चतुर्थ चतुर्थांश। चलो बी ऑप्शन, -3 -5 बताओ किस में आएगा, फर्स्ट,
सेकेंड, थर्ड या फोर्थ? बताओ, बताएंगे। माइनस का 3 और माइनस का 5 किस चतुर्थांश में आएगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आराम से बताओ, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। सिंपल है सर, दोनों के दोनों क्या है, देखो ये एक्स भी माइनस में, वाई भी माइनस में। चेक करो सर, अभी भी देखा मैंने, देखो सर एक्स भी माइनस में, वाई भी माइनस में, तो किस में आ रहा है सर? तो तृतीय चतुर्थांश। तो क्या बोलोगे आप? डायरेक्ट तृतीय चतुर्थांश। क्लियर है? क्या बोलोगे? तृतीय चतुर्थांश। क्लियर है? तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट में डाउनलोड करो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डाउनलोड करो। क्लियर है? अब चलो, यहां तक क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट, ध्यान से देखना नेक्स्ट। ठीक है, अब इससे रिलेटेड देखो क्वेश्चन दिया गया आपके। ठीक है, चलो चलो थोड़ा सा क्वेश्चन धीरे करते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं। क्वेश्चन, क्वेश्चन पहले पढ़ लो। हमें बताना है कि आकृति 3.14 को देखे बी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक और इस -3 -5 द्वारा किया गया बिंदु, 2 -4 द्वारा किया गया बिंदु, डी का भुज, इसका कोटि, इसका एल, ये सब कुछ जो भी है। अब एक एक करके देखो, सारे क्वेश्चन आप बना लो। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान देना। तो पहला क्वेश्चन किससे पूछा गया? निर्देशांक से। फिर क्या पूछा गया? आपको भुज पूछा गया है। फिर क्या पूछा गया? कोटि पूछा गया है। बस, सारे जगह से क्वेश्चन घूम फिर कहां से आते हैं? निर्देशांक, भुज, कोटि। ठीक है, चलो अब एक एक करके आप बनाना, सारे क्वेश्चन आप ही बनाओ, उसमें कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं होगा। ठीक है, चलो आप सारे क्वेश्चन बना लो। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनाना, ऑप्शन आपको बनाना है, पॉइंट डी का निर्देशांक बताना है। चलो, निर्देशांक में सबसे पहले क्या होता है? एक्स होता है, फिर वाई होता है, एक्स होता है फिर वाई होता है। बताओ सर बच्चे, क्या होगा निर्देशांक? डी का निर्देशांक क्या होगा? पहले एक्स फिर वाई। मैंने निर्देशांक पूछा, मैंने उसका साइन नहीं पूछा। निर्देशांक बताओ क्या होगा? बहुत बढ़िया। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, देख लेते हैं। चलो ध्यान दो, देखो एक्स क्या है? ये देखो प्लस वाला है, तो प्लस का 6 हो गया। एक्स देखना है, फिर हमें देखना है वाई। वाई क्या है? प्लस का 2, तो प्लस का 2 हो गया। ग्रेट, चलो इसे बताओ सर बच्चे, सी का निर्देशांक। इसी प्रकार दिखाओ सी का निर्देशांक बताओ सर बच्चे। चलो हाँ, आराम से, पहले एक्स फिर वाई, फिर एक्स फिर वाई, पहले एक्स फिर वाई। ठीक है, पहले एक्स, जयदीप वर्मा हमारे नाम से बच्चन ज्वाइन के बाबू। एक्स ये हॉरिजॉन्टल वाला एक्स होता है, क्षैतिज। हाँ, कुलदीप राजपूत नाम से बच्चन बाबू बोले, देखो जो क्षैतिज वाला होता है ना, ऊपर वाला, ये क्षैतिज एक्स होता है, ये वाई होता है, वर्टिकल वाई होता है। तो हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो ये ऊपर वाला क्या होता है? ये हो गया आपका प्लस वाला हो गया, तो ये प्लस का 5। ये हो गया बीच वाला, क्या हो गया? ये माइनस का 5। ठीक है, चलो इसी प्रकार अगला देखो नेक्स्ट, जी। बताओ जी का, बताओ जी का नाम बताओ सर बच्चे। चलो बहुत बढ़िया, अब सही बोलते हैं, सही आंसर करने लगे, बहुत अच्छे। तो क्या करते हैं सर, ऊपर वाला जो होगा ये प्लस वाला होता है, प्लस का 2, और जो नीचे वाला होगा ये आपका हो गया माइनस का 4।
ठीक है, इसी प्रकार आता है ई। चलो बताओ सर बच्चे, ई ई की बताएंगे सर बच्चे। ग्रेट, ठीक है। वो पहले एक्स, पहले एक्स वाला क्या है, देखो ऊपर ऊपर एक्स, एक्स वाला क्या है सर, माइनस का 3, ठीक। वाई तो वाई क्या है, माइनस का 5, चलो -3 -5, चलो। इस बार बताओ एच, एच का बताओ सर बच्चे कोऑर्डिनेट। पहले एक्स होता है फिर वाई होता है, पहले एक्स होता है फिर वाई होता है। चलो एच का कोऑर्डिनेट बताएंगे सर बच्चे, पहले एक्स फिर वाई। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाँ, सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे। ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। तो पहले एक्स देख लो, पहले ही देखो सर, ये हो गया ऊपर वाला -5, फिर ये हो गया आपका -3। क्लियर है, अब आते हैं आगे। चलो फिर बताओ बी का कोऑर्डिनेट, बताओ बी कोऑर्डिनेट। पहले एक्स फिर वाई, पहले एक्स फिर वाई, बी का कोऑर्डिनेट बताओ सर बच्चे। मुस्कान नाम से बच्चे ने बाबा, पहले एक्स का बताना है, देखो। हाँ, एक्स को बताओ पहले, फिर वाई को बताओ। पहले एक्स होता है फिर वाई होता है, पहले एक्स होता है फिर वाई होता है। बाकी सारे बच्चे सही कर रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाँ पहले एक्स देखो, पहले एक्स देखो, एक्स कौन कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल वाला। देखो ये एक्स हो गया, कौन सा है, -5। फिर वर्टिकल देखो, कौन सा है सर, +2। ये हो गया बी। अब देखो इसमें क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा, एक एक करके क्वेश्चन ही देखते चलो, आप एक एक करके क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, बी का निर्देशांक, बी कहाँ पे है, देखो यहाँ भी है, तो कौन सा निर्देशांक हो गया आपको, देखो -5, +2। सी का निर्देशांक देखो, सी क्या है, हो जाएगा आपके पास +5 -5। क्लियर है। अब देखो बोला क्या है, -3, -5 द्वारा पहचानेंगे। -3 -5 कौन सा, ये है, कौन सा बिंदु है, ई है, तो इसका आंसर क्या होगा, ई। 2, -4, इसके द्वारा कौन सा बिंदु है सर, जी, तो इसका आंसर हो गया जी। अब बताओ डी का भुज, भुज क्या होता है, एक्स वाला, डी कहाँ है, ये देखो इसका भुज क्या है, ये हो गया भुज 6, क्या है भुज, और 2 क्या है, 2 है कोटि। तो डी का भुज क्या है, डी का भुज है 6, है ना। बिंदु एच का कोटि, देखो इसका कोटि क्या है, वाई वाला कोटि होता है -3। और क्या बोला, एल का निर्देशांक, एल क्या है, ये है एल, देखो इसका तो बहुत आसान, एल क्या होगा, एक्स + 0 और +5। एम, एम कहाँ गया, अच्छा एम यहाँ पे है, देखो सिंपल है सर, -3, 0। क्लियर है ना। ये हो जाएगा 0, +5, और यहाँ हो जाएगा -3, 0। चलो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन से उम्मीद करते हैं फिक्स से कि एक दो क्वेश्चन, अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछे जा रहे हैं, निर्देशांक ज्योमेट्री से, तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे फिक्स से। हाँ, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, यहीं से एक दो क्वेश्चन फिक्स से पूछे जाएंगे, फिक्स से। चलो, तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ते हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप कर देगा। अगर आपको डाउट नहीं है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो आप लोग। तो ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। हाँ, बहुत ही सरल था ना। उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, है ना, सही लगा होगा। ओके चलो, ठीक है, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। कोई डाउट नहीं ना आपको, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, ओके बाय एवरीवन।